हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का आने वाला दिन में यानी 15 जनवरी को जो है आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है। उसमें ये वाला चैप्टर से सवाल आएगा, ये आपके सिलेबस में है, तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो सबसे पहले हम लोग MCQ टाइप जो सवाल होता है उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे, और इस वीडियो में याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे जो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा ना, इस सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज़ द कंसीडर्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसका कहने का मतलब है कि विश्व की छत किसे माना जाता है। देखिए, हम यहाँ पे आप लोगों को टोटली हिंदी में भी समझाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को समझ में आएगा तो आप लोग वहाँ पे आंसर भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। व्हाट इज़ द कंसीडर्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो कह रहा है, इसका मतलब हो गया कि विश्व की छत किसे माना जाता है। स्काई को, आसमान को, स्टार्स को, तारा को, और टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी होता है उसको माना जाता है, या फिर नन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इसको विश्व की छत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि संतोष वाज फुल ऑफ। संतोष जो है भरा हुआ था किससे? एन आयरन विल से। बात समझ में आएगी नहीं? एक एन आयरन विल से, एक लौह इच्छा से, फिजिकल इंड्योरेंस से, मतलब शारीरिक सहन शक्ति से, मेंटल टफनेस से, ठीक है। इसका मतलब है कि मानसिक दृढ़ता से, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। यानी आपको क्या करना होगा, इसमें से सभी को याद करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि व्हाट डज संतोष मीन। अब आपको बताना है यहाँ पे व्हाट डज संतोष मीन। संतोष का अर्थ क्या है, संतोष का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यू, यानी लगातार होगा, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब क्या? लगातार जारी रखना। कॉन्ग्रेट्स, यानी बधाई। कंटेंटमेंट, इसका मतलब होता है भाई, मतलब एक तरह का संतोष ही होता है। कॉम्पिटिटिव, यानी कि प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन। तो आपको संतोष का मतलब बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कंटेंटमेंट, बी, है ना। बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ संतोष यादव विलेज। यानी कि संतोष यादव के जो विलेज है ना, उसका नाम आपको बताना है क्या था। कालीकुडा, मलाया, मालगुडी, या जॉनी, या वास। बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जॉनी या वास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट रिक्वेस्ट ब्लेसिंग डिड द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर मेक टू द होली मैन। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया, अजन्मे बच्चे की दादी ने पवित्र व्यक्ति से आशीर्वाद के लिए क्या अनुरोध किया था। ठीक है, अब इसका देख लीजिए। ब्लेसिंग्स फॉर ए डॉटर, यानी जो बच्चा अभी जन्म नहीं हुआ उसके लिए क्या मतलब उसको क्या उसको कहा था। ठीक है, तो क्या के लिए? बेटी के लिए आशीर्वाद मांगा था। ब्लेसिंग फॉर ए कार, कार के लिए आशीर्वाद मांगा था। ब्लेसिंग फॉर ए सन, बेटे के लिए आविष्कार मांगा था। या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्लेसिंग फॉर ए डॉटर। एक बेटी के लिए उसने आशीर्वाद मांगा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि वाई वाज संतोष अंडर प्रेशर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया संतोष दबाव में क्यों था, यानी इसको प्रेशर, हाँ प्रेशर भी बोल सकते हो। सी हैड टू वर्क एट होम, क्या मतलब? वो दबाव में क्या था? उसके घर पर काम करना पड़ता था। सी हैड टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी थी। हर पेरेंट्स हर पेरेंट्स वेयर आस्किंग हर टू गेट मैरिड, उसके माता पिता उसे शादी करने के लिए कह रहे थे। या फिर नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका हर पेरेंट्स वेयर आस्किंग हर टू गोट मैरिड, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके जो माता पिता उसको शादी के लिए कह रहे थे, इसलिए वो किस में था? अंडर प्रेशर में था, यानी वो टेंशन में था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मच, ठीक है, हाउ मच कैवरेज डिड संतोष ब्रिंग डाउन फ्रॉम द हिमालय। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया संतोष हिमालय से कितना कूड़ा कूड़ा कचरा जो होता है ना वो लेकर आया था। 700 kg, 500 kg,
600 केजी या फिर 800 केजी, कितना लेकर आया था? तो 500 केजी लेकर आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सब आप लोग को समझना होगा। अगर आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझोगे ना तो फिर आप लोग को याद नहीं होगा। लेकिन हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, इतनी अच्छे से वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग ना वीडियो लाइक करते हो और ना ही फिर अपने दोस्तों को शेयर करते हो। इसलिए हम वीडियो जो है काफ़ी देर से बनाते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे 9 क्लास वाले जितने भी हैं, तो आप लोग के लिए लगातार इस तरह से वीडियोज़ आएगा। पूरा इंग्लिश हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ा देंगे ताकि आप लोग को इंग्लिश में कोई भी डर ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि होम डिड संतोष सेव विथ आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब होता है कि संतोष ने कृत्रिम श्वसन को किससे बचाया, है ना, कृत्रिम श्वसन से किसे बचाया? तो अब रोहन सिंह को बचाया, मोहन सिंह को बचाया, सोहन सिंह को बचाया या फिर रवि सिंह को बचाया? ठीक है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें मोहन सिंह। क्या हो जाएगा बाबू मेरे? मोहन सिंह को बचाया था। किसको बचाया था? मोहन सिंह को बचाया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हुआ कि दुनिया के शीर्ष पर पहुंचकर संतोष को कैसा लगा? हाउ डिड संतोष फील, संतोष को कैसा लगा आफ्टर रीच, पहुंचकर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो दुनिया के टॉप पर यानी कि माउंट एवरेस्ट का जो चोटी है वहां पहुंचकर उसको संतोष को कैसा लगा? ठीक है, ये आपको बतानी है। इट वाज द स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट, मतलब उसको कैसा लगा? ये उसका आध्यात्मिक और गौरवपूर्ण था उसके लिए, सैड हो गया, टायर्ड हो गया, थक गया या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसको बहुत ही प्राउड हुआ अपने ऊपर पहुंच करके, है ना, गर्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो क्या है। व्हाट हैपेंड व्हेन संतोष स्केल्ड अप द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि क्या हुआ जब संतोष ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? सी वाज टायर्ड, वो थक गया, सी वाज सैड, वो उदास हो गया, बोथ ए एंड बी, दोनों। ठीक है, या नहीं तो फिर इसमें जो है लास्ट ऑप्शन से आपका सी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू अचीव द सक्सेस। ठीक है, यानी यह जो उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला बन गई। तो क्या होगा राइट आंसर? बताओ। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि वो जो है ये जो अचीवमेंट है हासिल करने वाली पहली महिला बन गई थी। ठीक है, यंगेस्ट महिला यानी कि सबसे युवा महिला। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 10 क्वेश्चन हमने आप लोगों को समझा दिया है। ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइए। इस तरह के वीडियोस आप लोग अगर अच्छे लगते हैं तो हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आएंगे। लगभग इस चैप्टर में लगभग जो है 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को हम कंप्लीट करा देंगे आप लोग के वीकली टेस्ट से पहले। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।